छोटा सा अल्लाह ने बात लगाई, तुम्हारी जान के साथ माल चाहिए। क्या बात लगाई? तुम्हारी जान के साथ माल चाहिए। देखो बहुत अहम बात है समझने, तुम्हारी जान तुम्हारा क्या चाहिए? माल चाहिए। हर साल कुछ ना कुछ लेकर आए, जिसमें बहुत मशहूर वाकया है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर का सारा सामान हज़रत उमर आधा ले आए। तो इसी में एक खातून आती है, एक और एक बीवी, और छोटा बच्चा है सारा, छोटा छोटा तकरीबन 6 साल, आप में से कोई 6 साल। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे वालिद अल्लाह के रास्ते में गए थे, शहीद हो गए, भाई गया था वो भी शहीद हो गया, मेरा शौहर गया था शहीद हो गया, अब बच्चा है 6 साल का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीबी जा घर चली जा, तुझे तेरी का सब मिल गया। छोटा सा बच्चा जंगल में क्या काम देगा, वापस जाने लगे। तो बच्चा अपनी माँ के हाथ से छुड़ाकर दौड़ता हुआ आया कर अल्लाह के नबी की कान से निकल गया और क्या कहता है, या रसूल अल्लाह मेरी माँ को तो उसकी नियत का सवाब मिल गया, मैं तो अल्लाह के रास्ते में शहीद होने के इरादे से आया था, मुझे क्या मिला। अल्लाह के नबी ने समझाया अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो तब जाना, जंग के मैदान में नहीं जा सकते तुम्हें, वो ना बच्चे जैसे जिद करते हैं मुझे जाना है, मुझे जाना है, सुबह से दोपहर दोपहर शाम जाना है, 4 महीने नहीं जिंदगी जाना है। और माँ भी कैसी कैसी माँ थी, कैसा आखिरकार अल्लाह के नबी शाम को मजबूर हो, चल भाई ठीक भाई इसको ले लो, ये नहीं मानते, चलो ले गए, जंग के मैदान में ले गए छोटे से बच्चे। जंग शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, और जब जंग की भट्टी गर्म हो गई और पूरा खून इधर से उधर आ है, किसी के तीर लग रहा है, तलवार लग रही, किसी की गर्दन कट गई, कोई बेचारा शहीद हो रहा, कोई मर रहा, ये सब होता रहा। शाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया भाई वो जो छोटा सा बच्चा आया था जरा लाओ मेरे पास, उस बच्चे को मेरे पास लाओ। तो सहाबा गए उसको देखने के लिए, तो बच्चा मिला नहीं। आपने कहा या रसूल अल्लाह बच्चा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना आपकी आंखों में आंसू आ, आपने कहा वहां जाकर देखो ना शोहदा पड़े हुए हैं, शोहदा पड़े हुए हैं। जब सहाबा वहां गए और वहां जाकर देखा तो 6 साल का मासूम सा बच्चा, कम सी उम्र, मासूम सा चेहरा, खूबसूरत। जब वहां जाकर देखा छोटे से बच्चे की कहीं पड़ी हुई थी, धड़कनी पड़ी। इस छोटे से बच्चे का क़यामत के दिन अगर हम में से किसी भी सवाल कर लिया, जिस दीन की खातिर मैंने अपना खून बहाया, मेरी माँ ने अपने जज्बा आए, जिस दीन की खातिर मैंने इतना कुछ किया, वो दीन तुम्हारी आंखों के सामने मिट रहा था, वो दीन तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो रहा था, उसमें आग लगाई जा रही थी, उस चमन को उजाड़ रहा था, तो क्या कर रहे थे? तुम्हारे से अपनी जिंदगी में भी सलामत नहीं हो रहा था, नमाजों के लाले पड़े हुए थे, ना ईमान था, ना अमल था, ना नमाज थी, ना कुरान था, ना शरीयत थी, ना संजीदगी थी। क्या था जिंदगी में? जुल्म था, ज्यादती थी, नाफरमानियां थी, बदअखलाकी, बुरा बुरा बोलना, बुरा बुरा कहना, बुरा सुनना, यही तो सब कुछ था। इस बार क्या था जिंदगी में? सुबह से नाफरमानियां शुरू होती और शाम तक नाफरमानी। अब 3 दिन लगा दिए, 3 दिन लगा के आप सुन रहे हैं तो कुछ ईमान बन रहा है, अभी बात पूरी हो जाएगी, फिर हमारी बड़ी हंसी मजाक की तो इसी से ही फुर्सत मिलती, सारी रात हंसा लो, सारा दिन हंसा लो, सारा दिन बिठा लो, खिला लो, बस ये कोई जिंदगी है क्या? क्या जिंदगी है? अरे यार तुम मर्द हो, मुसलमान हो, मर्दाई हो, सोचो तुमसे कहां से आ रहे हो, तुम्हारा ताल्लुक कहां से है, किन लोगों से है? सहाबा की पूरी जमात, पूरे लश्कर में के जमाने में किसी सहाबी के घोड़े में पड़ने की नाव नहीं होती थी। अगर किसी सहाबी की उम्र 70 साल की भी है, वो 70 साल का बूढ़ा आदमी भी घोड़े के ऊपर छलांग मार के बैठता, इतनी फुर्ती थी सहाबा, एक्टिव थे सहाबा। हम तो बस दीवार में छूट रही हमारे से,
आप सोचो तो सही, कहां से हो, किन लोगों में से हो? वो मर्द मुजाहिद थे जिनके हम लोग नाम लेवा है। मर्द मुजाहिद थे, मर्द मुजाहिद। वो खाने के ऊपर नहीं मरते, पहनने के ऊपर नहीं मरते थे, कैसा पहन रखा है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक गए तो ऊंट की नकेल पकड़ रखी थी और जो कुर्ता पहन रखा था उसमें पेबंद लगे हुए थे और गुलाम ऊंट पर चढ़ा हुआ बैठा था। जब सफर शुरू किया था तो तय किया था इतनी देर तुम बैठोगे सवारी पर, पैदल चलूंगा, इतनी देर मैं बैठूंगा सवारी पर, तुम पैदल चलना। तो जब वहां पहुंचे उस महल पे तो उस वक्त नंबर हज़रत उमर का था पैदल चलने का, तो गुलाम को बिठा रखा था सवारी पर और खुद चल रहे थे पैदल और कुत्ते में लगे हुए थे पेबंद और खाने के लिए नहीं था, और अगर था भी तो सहाबा क्या थे। तो महल के दरवाजे पे से कभी देखा सलेबियों ने और पूछा ये कौन है, कि ये अमीरुल मोमिनीन है, कि जो ऊंट पर बैठे कि नहीं तो गुलाम है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन है कि जो सवारी को खींच वो अमीरुल मोमिनीन है। तो उन्होंने कहा हमें इनसे जंग नहीं करनी है, बेचारियां, हमें इनसे जंग नहीं, इनसे कौन लड़ा, इनसे जीता ही नहीं सकता। इन सिफात से हो, इस सिलसिले से आ रहे, आप उस सिलसिले से नहीं आ रहे कि अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सोना हो, बिजली चली कमी लग रही है, अब अच्छा खाना नहीं है, अब अच्छा नाश्ता नहीं है, अब अच्छा नहीं है। आप वहां हो क्यों? आपको वहां से कंपेयर करना चाहिए। आप देख जाओ ना कहां से आपका ताल्लुक है, कहां से जुड़े हो। समझ में आ रही बात? अच्छा, बहुत अच्छा खाया, अच्छा खाया, बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा मुर्गा भी बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी बना ली, यहां से और यहां तक। इसके बाद यहां उतरा, अब वापस निकालो, सूंघ के दिखाओ, इतने बड़े शौकीन खाने के, सूंघ के दिखाओ मुझे ये खाना। मुर्गा यहां से, बिरयानी यहां से यहां तक, दाल यहां से यहां तक। इसके बाद इसका क्या है? ये ऐशो आराम के लिए आए थे क्या? पूरी दुनिया के अल्लाह के रूह के झंडे को बुलंद करने के लिए आए, पूरी दुनिया की इंसानियत की भलाई चाहने के लिए आए, पूरी दुनिया के इंसान भलाई पर आ जाए, ईमान पर आ जाए, अच्छाई पर आ जाए, सच्चाई पर आ जाए, दयानतदारी पर आ जाए, इंसानियत पर आ जाए, पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान पैदा हो जाए, पूरी इंसानियत समझ जाए, पूरी दुनिया के अंदर से जुल्म खत्म हो जाए, सितम खत्म हो जाए, बेबसों की मदद हो जाए, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है मजलूमों की मदद हो जाए, कुछ बेगुनाह है उनकी मदद हो जाए, कुछ बेचारे फंसे हुए मजलूम है उनकी मदद हो जाए। इसलिए दुनिया में आए, ऐशो आराम करने के लिए थोड़ी आए, अच्छे खाने खाने के लिए थोड़ी आए, अच्छा रहने सहने के लिए थोड़ी आए। मेरी जात से इंसानियत को कितना फायदा हो रहा है, मेरी जात से इंसानियत को क्या नफा हो रहा है, मेरी जात से दीन को कितना फायदा हो रहा है, कभी गौर किया? मेरी जात से क्या हो रहा है, मैं दुनिया में हूं, ये मेरा वजूद है, मेरे इस वजूद से, मेरे 60-70 किलो के वजन से, मेरी इस गंदगी के ढेर से इंसानियत को क्या फायदा हो रहा है? इंसानियत को कोई नफा हो रहा है, दीन को कोई फायदा हो रहा है, किसी की जिंदगी संवर रही है, किसी का काम बन रहा है, किसी का कुछ भला हो रहा है या नहीं हो रहा? या मैं कबाड़ हूं, बेकार हूं? और अगर बेकार हूं तो मैं अपने आप को काम का क्यों नहीं बनाता? मेरी बात समझ रहे? बहुत ही रुपये में बोल रहा, आप तक कर रहे भाई, मैं अपने आप को काम का क्यों नहीं बनाता? मैं क्यों घबरा रहा मेहनत करने से? मुझे क्यों शर्म आ रही है अपना ईमान बनाने से, अमाल बनाने से, नमाजों में जान बनाने से? ऐसी नमाज, ऐसी नमाज, ऐसी नमाज, 2 रकअत नमाज नफी पे मुर्दा जिंदा हो जाए। किताबी बात नहीं बता रहा, खुदा की कसम अल्लाह के घर में बैठा हूं, किताबी बात नहीं बता रहा, आज भी हो सकता है और हो रहा है, हो रहा है। 2 रकअत नमाज नफी पर वो ठीक है, हदीस में लिखा है, आज भी बता रहा हूं, आज भी हो रहा है। वो तो सही, कोई हो तो सही, कोई अल्लाह के सामने रोए तो सही, कोई गिड़गिड़ाए तो सही, कोई मांगे तो सही, कोई उसे पहचाने तो सही, कोई उससे बातें करे तो सही। दोस्तों से बातें करते हैं, जमात में आ गए नहीं दोस्तियां, सारी रात बात कर रहे हैं, इधर से मोबाइल में लग रहे हैं, उससे तो बात कर लो, जिससे बात करने के लिए तुम्हें लाए थे उससे तो बात कर लो, जिसके घर में आए हो उससे तो बात कर लो, जिसका खा रहे हो उससे तो बात कर लो। वो तुम्हारे इंतजार में है, तुम आते ही नहीं। या इंसान
जब निकल करी, और मेरे बोले बंदे तुझे तुझे तेरे रब की याद से किस चीज ने गाफिल कर दिया? वो कौन सी चीज है जो अल्लाह की याद से गाफिल करती है? कभी तो पुकारो, कभी तो बातें करो अपने अल्लाह से। कल एक अमल बताया था, 22 मिनट का अमल था सिर्फ, कभी तो कोई तो बैठता, एक एक घंटे जमात में नए साथी मिल गए, एक एक घंटे बात हो रही, मोबाइल पे लग रहे, हंसी मजाक हो रही, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, सारी रात हो गई, बात साथी को नींद ही नहीं आ रही है, अल्लाह के बंदे वजू बना के खड़ा हो जाए अल्लाह के सामने। कितना अच्छा मौका है। अरे जिसके घर में आया है वो तेरे इंतजार में है, मेरे घर में आया, मुझसे बात तो कर, कोई उससे बात तो करे। वो मेरे बोले बंदे तुझे तेरे रब की याद से किस चीज ने गाफिल कर दिया? मैं तेरे इंतजार में, तू बाजार में, मैं तेरे इंतजार में, तू खलियान में, मैं तेरे इंतजार में, तू दुकान में। कभी तो मुझसे बातें किया कर, कभी तो मेरे सामने खड़ा हो जा, कभी तो कहा कर, कभी तो कहा कर, अभी तो अपने की ऐसे अल्लाह सामने दिया अल्लाह से नहीं, बैठ जाओ खामोशी के साथ अल्लाह के सामने, बातें करो उससे। खुदा की कसम तुम्हें जवाब मिलेगा। अगर जवाब ना मिला, तुम्हारा जूता मेरा सर 20 सड़क में मारना। तुम बात तो करो, तुम अल्लाह से ताल्लुक तो जोड़ो, तुम अल्लाह के सामने बैठो तो सही, मुतवज्जा होकर, मुतवज्जा होकर, मुतवज्जा होकर। मुतवज्जा किसे कहते हैं? बस उसी की तरफ तवज्जो हो, दुनिया में किसी तरफ तवज्जो ना हो, तेरे आजू बाजू में क्या हो। बात तो करके देखो, फिर क्या होगा? तुम्हारे साथ साथ चलेगा, तुम्हारे साथ साथ चलेगा, जगोगे हो जाएगा, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह वो खड़े हुए बयान कर रहे थे, क्या कह रहे थे? लोगों जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह बंदे के हो जाते हैं। फिर अगर बंदा कहता है पहाड़ चलने लग, तो पहाड़ चलने लगता है। जिस पहाड़ पर खड़े थे उसने चलना शुरू कर दिया, तो क्या तू ठहर जा, तुझे नहीं कह रहा, तू ठहर जा। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, अब ये सारा 6 नंबर का वक्त है, सारा इस बात पे चलेगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, बात पता नहीं कहां से शुरू हुई थी, कहां गई। बस मेरे दिल के अंदर जो था, जो भी आता रहा मैं बोलता ही रहूं। कल से आवा बोली ना, अल्लाह मुझे माफ करे, आप लोग भी माफ करें। बहुत कुछ ये बात है कि बक रहा हूं जुनून में, क्या क्या कुछ ना समझे, खुदा करे तुम बस इतना समझ लो कि अल्लाह के घर में हो, अल्लाह के रास्ते में हो। मुझे ना देखो, मुझे ना देखो, ये बात नहीं मानी जाएगी कि ऐलान करने वाला भंगी था, ऐलान करने वाला भंगी था। कल क़यामत के दिन ये बात नहीं चलेगी कि ऐ हमारे परवरदिगार तेरी बात बताने वाला तो वो था, उसकी कैसे मानते, ये बात नहीं चलने की। अगर शहर में कर्फ्यू का ऐलान हो और ऐलान करने वाला कोई नीची जात का हो, तो क्या ऐलान नहीं माना जाएगा? ये बात नहीं मानी जाएगी कि ऐलान करने वाला वो था। ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, और वो बात मानने लायक है या नहीं है। तुम अल्लाह के रास्ते में आइए, मौका मिला तो तुम अपनी जिंदगियों को, हम सारे के सारे, मैं भी, हम अपनी जिंदगियों को बदलने का फैसला क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी सुबह बदलने का, अपनी शाम बदलने का, अपनी रात बदलने का, अपना दिन बदलने का, अपना चेहरा बदलने का, अपना लिबास बदलने का, अपनी सोच बदलने का, अपना कारोबार अगर हराम है तो बदलने का, अपनी जिंदगी का रुख सही करने का फैसला क्यों नहीं कर सकते? इस कदर कमजोर हो या मर्द नहीं हो, हालात से टकरा नहीं सकते, परेशानियों से टकरा नहीं सकते, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं, डरते हो। अगर हराम छोड़ दिया तो हलाल कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कितना मिलेगा, उसमें कैसे गुजारा होगा? अगर चेहरा बदल दिया तो शादी कैसे होगी, रिश्ता कैसे होगा, कौन लड़की देगा? खुदा की कसम, अगर मर्द हो और मर्द की औलाद और मुसलमान हो तो बंजर जमीन में से भी पानी निकाल सकते हो। और तू ही अगर न चाहे तो बात बेगुजार है।
तू अपनी जिंदगी को बदलने की नियत ना करे, अपनी सोच बदलने की नियत ना करे, अपना अपना सारा का सारा रवैया बदलने की नियत ना करे और कोशिश ना करे, और उसी गलाजत में, उसी गंदगी में, उसी जुल्म में, उसी सितम में, उसी हराम कमाई में, उसी हराम मुआशरे में, उसी गाली गलौज में, उसी गंदी सोसाइटी में, उसी गंदी नाली में अगर तुझे पड़े रहने का शौक है तो पड़ा, और निकलना चाहते हो तो बड़ा अच्छा मौका है। अल्लाह के रास्ते में गए थे, 3 दिन लगाया जिंदगी में। खुदा की कसम, खुदा उस कौम की कभी मदद नहीं करता जो खुद अपनी मदद ना करे। खुदा उस इंसान की हालत कभी नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। आप कोशिश तो करो, आप नियत तो करो, आप इरादा तो करो, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे अपने आप को ईमान वाले सांचे में ढालना है, आमाल में ढालना है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है, मुझे अपने अंदर से जुल्म निकालना है, मुझे अपने अंदर से झूठ निकालना है, मुझे अपने अंदर से धोखा निकालना है, मुझे अपने अंदर से बदअखलाकी निकालनी है, मुझे अपने अंदर से ये सारी की सारी गंदगियां निकालनी है, हसद, कीना, कपट, झूठ, धोखा, दूसरों की बुराइयां करना, चुगलियां करना, दूसरों को नीचा दिखाना, जुल्म करना, ज्यादती करना, माँ बाप के साथ बेइज्जती करना, हराम कमाई खाना, हराम बोलना, हराम सुनना, हराम देखना, ये सारे के सारे ऐप मुझे छोड़ने हैं और मुझे सच्चाई पर, ईमानदारी पर, अमानतदारी पर, हया पर, इस पर आना है, फरमाबरदारी पर आना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, मुआशरे में एक अच्छा मैसेज देना। समझ रहे बात? करोगे इंशाअल्लाह, करोगे इंशाअल्लाह, करेगा, सब करेंगे इंशाअल्लाह।